तटीय स्थान वृंदावन का वह धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। तटीय स्थान वृंदावन का वह धाम जहाँ आज भी श्री ठाकुर जी विराजमान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। कलयुग का मतलब मशीनी युग से है। इस स्थान के बारे में कम ही लोग जानते हैं। तटीय स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर साधु संत इस संसार से विरक्त होकर बिहारी जी के ध्यान में लीन रहते हैं। वृंदावन में मौजूद सभी धार्मिक और पर्यटन स्थलों में तटीय स्थान वह स्थान है जो विशुद्ध प्राकृतिक सौंदर्य है, जो तकनीक प्रगति से पूरी तरह छूता है। तटीय स्थान में एक वास्तव में कई शताब्दियों पहले वापस चला जाता है, प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध में रहता है। यह पवित्रता, दिव्यता और आध्यात्मिकता का स्थान है। एक बार मानव प्रकृति के साथ होने के बाद तटीय स्थान एक करीबी रिश्ते की याद दिलाता है। यह अब तक हिंदू धर्म के ईश्वर के सिद्धांत के सर्वव्यापी होने का सबसे अच्छा उदाहरण है। तटीय स्थान का इतिहास। तटीय स्थान स्वामी हरिदास संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे, जो कि भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने प्रेम और दिव्य संगीत का पाठ वृंदावन के पक्षियों, फूलों और पेड़ों से सीखा है। हर सुबह यमुना नदी में स्नान करने के बाद स्वामी जी भजन के लिए नदी बन जाते थे, जिसके बाद वे घने घाट पर बैठते थे और अपने इष्ट शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण कुंज बिहारी और श्री कुंज बिहारिन यानी कृष्ण और राधा का ध्यान करते थे। हरिदास संप्रदाय के 8 आचार्य हैं। प्रथम स्वामी हरिदास जी हैं। उनकी मृत्यु के बाद में आचार्य थे स्वामी विपुल देव जी, स्वामी बिहारिन देव जी, स्वामी सरस देव जी, स्वामी नरहरि देव जी, स्वामी रसिक देव जी, स्वामी ललित किशोरी देव जी और अंतिम स्वामी ललित मोहिनी देव जी। 7वें आचार्य स्वामी ललित किशोरी देव जी ने निधिवन को छोड़ने का फैसला किया ताकि एक निर्जन वृक्ष के नीचे कहीं जाकर ध्यान किया जा सके। चौबे जी गुरु गोकुल चंद और श्याम जी चौबे ने शिकारियों और तीमारदारों से जगह सुरक्षित करने का फैसला किया। उन्होंने बांस के डंडे का इस्तेमाल कर पूरे इलाके को घेर लिया। स्थानीय बोली में बांस की छड़ियों को तटिया कहा जाता है। इस स्थान का नाम तटीय स्थान पड़ा। इस स्थान की विशेषता। इस स्थान की खास विशेषता यह है कि यह आज भी किसी भी आधुनिक वस्तु या इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको इस स्थान पर पंखा, बल्ब जैसे मामूली साधन भी देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ आरती के समय बिहारी जी को पंखा भी आज भी पुराने समय के जैसे डोरी की सहायता से करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ के हर वृक्ष और पत्तों में भक्तों ने राधा कृष्ण की अनुभूति की है। संत कृपा से राधा नाम पत्ती पर उभरा हुआ देखा है। आरती गायन भी इतना भिन्न था कि मुझे उसका एक शब्द भी नहीं समझ आया पर सुनने में बहुत ही आनंद मिला। यहाँ के साधु संतों में आपको अलग ही तेज देखने को मिलेगा। यहाँ साधु संत आज भी समाधि लेते हैं। इस स्थान के महंत पदासीन महानुभाव अपने स्थान से बाहर कहीं भी नहीं जाते। स्वामी हरिदास जी के आविर्भाव दिवस श्री राधाष्टमी के दिन यहाँ स्थानीय और आगंतुक भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। इस स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ के संत लोग आज भी कुएं के पानी का प्रयोग करते हैं। यहाँ के साधु संत आपसे किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा नहीं लेते। यहाँ तक कि आपको इस स्थान पर दान पेटी भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप वृंदावन जाते हैं तो आपको इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। भीड़ भाड़ से दूर इस स्थान पर आपको अलग ही शांति की अनुभूति होगी। यह रमणीय स्थान निधिवन से बस कुछ 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आने से पहले आपको बता दें कि यहाँ के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। यहाँ आप किसी आधुनिक वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उसका उपयोग पूर्णतः वर्जित है। यहाँ मोबाइल का उपयोग या फ़ोटो लेने की बिल्कुल मनाही है। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो अपने मोबाइल को प्रवेश करने के पहले ही स्विच ऑफ या साइलेंट कर दें। अगर आप के साथ कोई महिला है तो सिर खुला नहीं रहना चाहिए। जब तक आप मंदिर में हैं तो सिर को किसी दुपट्टे की सहायता से ढक लें। सबसे खास बात, मंदिर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो आप जब भी वृंदावन जाएं, इस स्थान पर जरूर जाएं।